जय मसीह की। हमारे जितने भी भाई बहन हैं, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। और आज मैं जितने भी हमारे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी से मैं कहती हूँ, मैं प्रभु का वचन पढ़ रही हूँ। भजन संहिता 61 का, भजन संहिता 61 का। तो इसमें कितना अच्छा इसमें भजन है, तो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्ख खाते समय में पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है, उस पर मुझको ले चल, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचाने के लिए ऊंचा गढ़ है। मैं तेरे तंबू में युगनूंग बना रहूंगा। युगो से है दोस्तों। मैं तेरे पंखों की ओर से शरण लिया रखूंगा, क्योंकि हे परमेश्वर, तूने मेरी तमन्ना सुनी। जो मेरे नाम के डरवे हैं, उसका सौभाग्य तूने मुझको दिया। तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाया, उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी के बराबर होंगे। वह परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा। तू अपनी करुणा और सच्चाई को अपनी रक्षा के लिए ठहरा रखा। इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा कर अपनी मतलब हर दिन पूरी किया करूँगा। सच। और ये है दोस्तों, हे परमेश्वर, तूने मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यास है, मेरी शरीर तेरी अति स्वाभाविक है। दोस्तों, मैं बता रही हूँ आप लोगों को, और मैं दिखा रही हूँ। बहुत अच्छा वचन है। जो मैंने मुंह खोल के मांगी और संकट के समय कही थी, मैं तुझे मोटे पशुओं की होम बलि, मेढ़ों की चर्बी को धूप समेत चढ़ाऊंगा। मैं बकरों को समेत बैल चढ़ाऊंगा। हे परमेश्वर के डरवैयों, आकर सुनो। मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणगान मुझसे हुआ। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है। उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया। आमीन। परमेश्वर, जिसने ना तो मेरी प्रार्थना सुनने की और ना मुझ में अपनी करुणा दूर कर दी। तो दोस्तों, हमारे परमेश्वर यीशु का वचन बहुत प्यारा है। आप लोग ये वह पढ़ के देखिए। और भजन संहिता का है 89। इसमें देखिए क्या लिखा गया है। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा, क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी। तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। तूने कहा, मैंने अपने चुने हुए से बचाव बांधी है। मैंने अपने दास दाऊद की शपथ खाई है। मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रखूंगा। हे परमेश्वर, स्वर्ग में तेरा अद्भुत काम की और पवित्र की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी। क्योंकि दोस्तों, ये वचन ध्यान से सुनिएगा, इतना प्यारा वचन है, आप लोग एक बार दिमाग में बैठाएगा। क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा? बलवंत के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाएगी? परमेश्वर पवित्र लोगों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा की योग्य है और अपने चारों ओर सब रहने वालों से अधिक भय योग्य है। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे यहोवा, तेरे तुल्य कौन सामर्थी है? तेरी सच्चाई तो तेरे चरणों ओर है। तो इधर देखिए दोस्तों, भजन संहिता का है 9। समुद्र के गर्भ को तू ही तोड़ा है। देखिए दोस्तों, जो समुद्र की लहर अपने आप पे कितना घमंड था, फिर भी परमेश्वर ने
का वचन क्या कहता है, प्रभु के समुद्र के गर्व को तू ही तोड़ता है, जब उसके तरंग उठते हैं तब तू ही उनको शांति कर देता है। तूने रहब को घातक किया हुआ के समान कुचल डाला और अपने शत्रुओं को अपने बहुमूल बल से तीतर भीतर कर डाला। आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है। दोस्तों यहाँ का वचन ध्यान से सुनिएगा। आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है उसे तू ही ने स्थिर किया है। उत्तर में उसका ब्राह्मण है दोस्तों। उत्तर और दक्षिण को तू ही ने सिराजा। ताबोर और हेमोन में तेरे नाम का जय जयकार करते हैं। तेरी भुजा बलवंत है, तेरा हाथ शक्तिमान और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। तेरे सिंहासन का मूल्य धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरा आगे आगे चलती है। कितना प्यारा भजन है। क्या यही है धन्य वह समाज को आनंद के लाकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं, वे तेरे नाम के हेतु दिन भर मगन रहते हैं और तेरा धर्म के कारण महान हो जाते हैं, क्योंकि तू उनके बल की शोभा है और अपनी प्रसन्नता से हमारी सींग को ऊंचा करेगा। क्योंकि हमारी ढाल यहोवा की ओर से है, हमारा राजा इस्राएल की पवित्र की ओर से है। दाऊ के साथ परमेश्वर का वाचा। एक समय तूने अपने भक्तों को दर्शन देकर बातें की और कहा, मैंने सहायता करने का भार एक वीर पर रखा है और प्रजा में से एक को चुनकर बढ़ाया है। मैंने अपने दास दाऊ को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। शत्रु उसको तंग करने ना पाएंगे और ना कुटिलता जन उसको दुख देने पाएंगे। मैं उसके शत्रुओं को उसके सामने से नष्ट कर डालूंगा और उसके बैरियों पर विपत्ति डालूंगा। दोस्तों कितना प्यारा है, देखिए बच्चे, मैं उसके शत्रुओं को उसके सामने ही नष्ट कर डालूंगा और उसके बैरियों पर विपत्ति डालूंगा, परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी और मेरे नाम के द्वारा उसका सींग ऊंचा रहेगा। आमीन। मैं समुद्र को उसके हाथ के नीचे और महान को उसके दाहिने हाथ के नीचे कर दूंगा। वह मुझ पर पुकार के कहेगा, तू मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर और मेरा उद्धार की चट्टान है। दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिएगा, 26वां वचन है, क्या है, वह मुझे पुकार के कहेगा, मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर, मेरा उद्धार की चट्टान है। फिर मैं उसको अपना पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाए रखूंगा और मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी। मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा और उसकी राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी। तो दोस्तों ये है हमारे परमेश्वर यीशु का वचन, बहुत प्यारा प्यारा है। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा जरूर। जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जितने भी हमारे मसीह हैं, जो हमारे परमेश्वर से प्यार करेगा तो लाइक कमेंट भी करिएगा दोस्तों। और यही है हमारी जितनी भी बहनें हैं, तो हमारे परमेश्वर का वचन बहुत प्यारा प्यारा है। तो आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वचन को सुनिएगा जरूर। आमीन।